हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में ना? तो चलिए बच्चों, आज के हम इस आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के आगे के 2.9 के लेसन के बारे में समझते हैं। बच्चों, आपको यहाँ पे क्या करना है इसके प्रॉपर हम अभी समझेंगे। इसका कैसे सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए वो कैसे सॉल्व करने हैं अभी हम ही देखेंगे। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों चलिए 2.9 में आपको ये लेसन दिया गया है राइटिंग स्किल के बारे में। जो आपको राइटिंग स्किल आपका बढ़ाना है अभी बच्चों, क्योंकि आपको लिखना भी आना चाहिए। कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में अभी आपको समझना है बच्चों। तो यहाँ पे आपको स्टोरी राइटिंग दी गई है, राइट। तो यहाँ पे आपको स्टोरी दी गई है, तो उसके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हम अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ओरल वर्क क्या है बच्चों, देखिए फर्स्ट, विच डिफरेंट स्टोरीज डू यू नो। तो आपको यहाँ पे जो जो आपको स्टोरीज पता है वो आप यहाँ पे बताएंगे कि कौन से स्टोरीज आपको पता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है बच्चों, देखिए टेल द स्टूडेंट्स अबाउट द स्टोरीज ऑफ अकबर, बीरबल, तेनाली रामा, एसॉप फेबल्स। ये ऐसी जो भी बच्चों के लिए जो भी स्टोरीज होती हैं वो आपको यहाँ पे बताना है कौन से टाइप की स्टोरी है वो। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, द टेल द क्लास एनी वन ऑफ द स्टोरीज यू नो। आपको क्लास में कोई भी आपको जो स्टोरी आती है वो आपको बतानी है। देन थर्ड है, नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरीज विच आर नरेटेड बाय द अदर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं जो आपके लिए न्यू है, तो ऐसे वर्ड आपको यहाँ से इस स्टोरी में से फाइंड आउट करना है और दूसरे स्टूडेंट को भी उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट दिया गया है बच्चों, देखिए क्लास वर्क, होमवर्क आपको दिया गया है, उसमें क्या करना है उसको हम समझेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द हिंट गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे कुछ हिंट के वर्ड्स दिए गए हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको स्टोरी दी गई है, तो यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें कौन से वर्ड्स यहाँ पे फिट होंगे तो वो हम अभी देखेंगे बच्चों। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अ लोन एलिफेंट डैश इन द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, फर्स्ट अ लोन एलिफेंट वंडर। तो यहाँ पे क्या आएगा, वंडर्ड। ओके, वंडर्ड मीन्स क्या, वो जो एलिफेंट था वो जंगल में फ्रेंड को ढूंढ रहा था, मीन्स उसको कोई फ्रेंड चाहिए था, तो वो क्या कर रहा था, वहाँ पे घूम रहा था जंगल में। तो he met a monkey and asked, will you be my friend? Will you be my friend? तुम मेरे फ्रेंड बनोगे क्या? ये ऐसे एलिफेंट उस मंकी को पूछ रहा है। सो उसके बाद, यू आर टू बिग एंड कैनॉट स्विंग ऑन ट्रीज एज आई डू। तो यहाँ पे मंकी क्या कहता है, आप तो बहुत बड़े हो और मेरे तरह आप ट्रीज पे क्या कर सकते नहीं, स्विंग नहीं कर सकते, गोल घूम नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हो, तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, तो आप मेरे फ्रेंड नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मंकी ने बताया है। सो आई कैनॉट बी यूर फ्रेंड सेड। तो मैं आपका फ्रेंड नहीं बन सकता। किसने कहा, द मंकी ने, द मंकी। तो यहाँ पे आपकी फीलिंग द ब्लैंक आएगी, द मंकी। उसके बाद देखिए बच्चों, द एलिफेंट देन मेट अ रैबिट एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड डैश डैश। उसने क्या किया, अभी द एलिफेंट देन मेट अ रैबिट एंड आस्क्ड हिम, अभी वो रैबिट के पास गया और उससे पूछा उसने, बी हिज फ्रेंड, वो उसका फ्रेंड बनेगा क्या, बी हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे आपका आएगा बी हिज फ्रेंड। तो अभी वो क्या कहता है रैबिट, यू आर टू बिग। टू बिग मीन्स बहुत बड़े हो आप, तो आप साइज में भी बहुत बड़े हो। यू आर टू बिग टू फिट इनसाइड माई ब्यूरो। जो रैबिट का जो छोटा सा ब्यूरो होता है जिसमें वो रहता है, तो वो तो उसके लिए बहुत छोटा है, वो उसमें फिट भी नहीं हो सकता एलिफेंट। तो इसलिए वो क्या बोलता है रैबिट, तो आप क्या हो, टू बिग, बहुत बड़े हो, मेरे ब्यूरो में आप नहीं बैठ सकेंगे या फिर आ नहीं सकेंगे, तो आप मेरे फ्रेंड नहीं बन सकते। तो यहाँ पे क्या दिया है, यू कैनॉट बी माई फ्रेंड, आप मेरे फ्रेंड नहीं बन सकते। रिप्लाइड, किसने रिप्लाइड किया, यहाँ पे द रैबिट ने रिप्लाइड किया, राइट।
the rabbit. Then the elephant asked a fox and he got the same reply that he. तो अभी वो क्या, एलिफेंट क्या किया, एलिफेंट ने तो वो अभी फॉक्स के पास गया और उससे पूछा उसने कि आप मेरे फ्रेंड बनोगे क्या। तो फिर से उसने, फॉक्स ने क्या किया, सेम आंसर दिया कि सेम उसको रिप्लाई किया कि आप क्या हो, आप टू बिग हो, सो दैट ही वॉज। तो यहाँ पे हमारा आएगा ही वॉज टू बिग। तो वो कैसा था, बहुत बड़ा था, इसलिए कोई उसे फ्रेंड नहीं बना रहा था। तो उसके बाद दिया गया द नेक्स्ट डे ऑल द एनिमल्स वेयर रनिंग इनटू द फियर। तो एक अगले दिन क्या हुआ, ऑल द एनिमल्स वेयर रनिंग, तो वो भाग रहे थे बहुत डर के मारे, मीन्स फियर में, मीन्स स्केर्ड होके बहुत भाग रहे थे जंगल में। द एलिफेंट स्टॉप अ बियर एंड आस्क व्हाट वाज हैपनिंग। तो बियर को उसने स्टॉप किया, एलिफेंट ने रुकवाया उसको और बोला कि क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो इतना। तो अभी उसको आंसर क्या मिला, वॉज टोल्ड दैट अ टाइगर हैड बीन अटैकिंग ऑल द एनिमल्स। तो उसने बताया कि टाइगर क्या है, सब एनिमल्स के ऊपर अटैक करने वाला है, इसलिए सब एनिमल्स भाग रहे हैं, जान बचा के भाग रहे हैं। तो अभी क्या होता है देखिए, नेक्स्ट इसमें देखेंगे। द एलिफेंट वांटेड टू, एलिफेंट को क्या करना था, क्या चाहिए था एलिफेंट को। तो यहाँ पे दिया गया, देखिए ये इसका आंसर है, सेव अदर वीक एनिमल, टू सेव अदर वीक एनिमल, जो वीक एनिमल है उसको उसे सेव करना था, बचाना था। सो ही वेंट टू द टाइगर एंड सेड, तो वो टाइगर के पास गया और उसने बोला प्लीज़ सर लीव माई फ्रेंड्स अलोन। तो मेरे फ्रेंड्स को, छोड़ दो। द टाइगर डिड नॉट लिसन, लेकिन टाइगर ने सुना क्या, ये बिल्कुल नहीं सुना, उसने कुछ नहीं सुना। एंड सी नो अदर वे, तो अभी क्या हुआ, सी नो अदर वे, तो अभी कोई रास्ता नहीं बचा था उनको सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अभी उसके पास कोई रास्ता नहीं था टू सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। द एलिफेंट किक द टाइगर, एलिफेंट ने क्या किया, टाइगर को किक किया। एंड स्केर्ड इट अवे, एंड द एलिफेंट देन डैश, एलिफेंट देन डैश मीन्स यहाँ पे वेंट बैक टू द अदर एनिमल्स। तो यहाँ पे आपका आएगा वेंट बैक टू अदर एनिमल, तो वो अदर एनिमल के पास चला गया। एंड टोल्ड देम व्हाट हैपन, जो भी हुआ उसने वो बताया एनिमल्स को। आफ्टर लिसनिंग टू द एलिफेंट द एनिमल्स एग्रीड, ये सब सुनने के बाद सब एनिमल क्या हो गए, एग्रीड हो गए। एंड टुगेदर एंड सेड, एग्रीड टुगेदर and said you are just the right size to be our friend। तो आपकी जो साइज़ है वो हमारे फ्रेंड के लिए ही, मीन्स क्या है, आप हमारे अभी फ्रेंड हो सकते हैं। अभी कोई मैटर नहीं करता कि आप बड़े हो, साइज़ में टू बिग हो, तो आप हमारे फ्रेंड बन सकते। तो इस तरह सारे जंगल के जो एनिमल्स थे वो एलिफेंट के फ्रेंड बन गए। तो यहाँ पे मॉरल क्या हुआ बच्चों, देखिए मॉरल, फ्रेंड्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइज। तो फ्रेंड्स क्या होते हैं, सब शेप और साइज़ में हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। अभी इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हु आर द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। तो इसमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, हु आर द कैरेक्टर्स, तो स्टोरी में कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले देखा एलिफेंट है स्टोरी में, एलिफेंट
उसके बाद है मंकी, उसके बाद है रैबिट, उसके बाद फॉक्स एंड देन टाइगर्स एक्सेट्रा। तो ये सब एनिमल्स इस स्टोरी के कैरेक्टर में है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू लाइक अबाउट देम। तो आपको उनमें से कौन सी चीज़ अच्छी लगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द एलिफेंट was honest and grateful to help other animals, and they become गुड फ्रेंड्स। तो अभी क्या हुआ, वो अच्छे फ्रेंड्स बन गए, राइट। तो ये आपका आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चों, देखिए वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस। तो स्टोरी कहाँ से ली गई है, तो स्टोरी कहाँ से ली गई है, जंगल में से, फ्रॉम द फॉरेस्ट में से ली गई है स्टोरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट व्हाट इज मिसिंग। तो आपको इसके सेंटेंसेस देखने और उसमें क्या मिसिंग है वो देखना है। तो इसके पहले आपको एक चार्ट दिया गया है, उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको करना क्या है। तो देखिए बच्चों, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद फुल स्टॉप। तो कोई भी सेंटेंस होता है वो पहले कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड होता है फुल स्टॉप पे। सिंगल आई इज ऑलवेज कैपिटल, अगर सिंगल आई हो तो वो क्या होगा, हमेशा कैपिटल में होगा। अ क्वेश्चन मार्क इज यूज टू द एंड ऑफ द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो ये 3 रूल्स है जो यहाँ पे हमें दिए गए हैं और उस रूल्स को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है नेक्स्ट क्वेश्चंस में, राइट। तो यहाँ पे देखिए पहला एक्सरसाइज दिया है, आई वेंट टू द पार्क yesterday, आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई हैड अ लॉट ऑफ फन, व्हाट डिड यू डू yesterday। तो यहाँ पे जो आई आया है इसी से हमें क्या करना है, तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि क्या इसमें मिसिंग है, ओके। मिसिंग थिंग्स हमें फाइंड आउट कर। तो आई क्या है, यहाँ पे स्मॉल में आया है, वो कैपिटल में होना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, ये आई भी क्या चाहिए था, कैपिटल, ये आई भी कैपिटल, यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए था। देन ये क्वेश्चन है व्हाट, यहाँ पे भी फुल स्टॉप होना चाहिए था। व्हाट डिड यू डू yesterday, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर, मिसिंग क्या है, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या है, मिसिंग है। तो अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, देखिए करेक्ट कैसे करेंगे, तो इस सेंटेंस को हम प्रॉपरली करेक्टली यहाँ पे लिखेंगे। कैसे, देखिए आई को कैपिटल करेंगे, ये जो आई है कैपिटल आएगा। आई वेंट टू द पार्क yesterday मीन्स कल, मैं कल पार्क में गया था, ओके। देन आई, नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैड अ ग्रेट टाइम, ओके। उसके बाद फुल स्टॉप, कैपिटल आई हैड अ लॉट ऑफ फन। उसके बाद भी फुल स्टॉप, उसके बाद दिया गया है व्हाट भी कैपिटल में आएगा, व्हाट डिड यू डू yesterday। तो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ओके बच्चों। तो ये आपका इसका सेकंड का आंसर हुआ, ओके।
तो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको सेम करना है बच्चों। देखिए यहाँ पे भी हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, री राइट देम यूजिंग कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड द अप्रोप्रिएट प्लेसेस। मीन्स यहाँ पे भी हमें कैपिटल लेटर को प्रॉपर वे से यूज़ करना है, फुल स्टॉप को और क्वेश्चन मार्क को यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगेन फर्स्ट जो दिया गया है, आई लाइक टू स्विम, तो आई क्या है, यहाँ पे कैपिटल आना चाहिए, लाइक टू स्विम, तो आई क्या है, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, आई लाइक टू स्विम, उसके बाद आएगा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्यों आया बच्चों, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। देन नेक्स्ट, कैन यू सिंग, तो ये क्या है, कैन यू सिंग, आप गा सकते हो क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये यहाँ पे सी जो है कैपिटल आएगा, कैन यू सिंग, और यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। उसके बाद आई दिया गया है, तो आई कैपिटल में आएगा, आई लव माय फैमिली, तो ये भी क्वेश्चन नहीं है, मुझे मेरे फैमिली से प्यार है, तो ये भी क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा आपका। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर एज, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो ये जो डब्ल्यू है स्मॉल में दिया वो कैपिटल में हो जाएगा, व्हाट इज योर एज, आपकी एज क्या है, क्वेश्चन मार्क। नीता वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। नीता का फर्स्ट नेम, फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, तो नीता वेंट टू स्कूल, यहाँ पे आएगा आपका फुल स्टॉप। ओके बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, अगर सिंपल सेंटेंस हो तो आपको फुल स्टॉप लगाना है, लेकिन सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो आपको कैपिटल ही लिखना है। तो ये आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिए बच्चों, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी एंडिंग इन ईडी, फॉर एग्जाम्पल आस, तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, तो स्टोरी में से ऐसे वर्ड को फाइंड आउट करना है कि जिसके एंड में जो वर्ड है उसके एंड में ईडी लगता है। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है तो आस्क, आस में क्या लगा है, ईडी लगा है, तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं, ईडी लगाए हुए वर्ड्स, तो यहाँ पे आस्क तो ऑलरेडी लिया है हमने, उसके बाद आस्क तो है यहाँ पे रिप्लाइड, ये आएगा रिप्लाइड, उसके बाद ये रिप्लाइड आएगा, ये लिखेंगे हम रिप्लाइड। ओके, नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे हम वांटेड, देखिए यहाँ पे भी ईडी लगा है लास्ट में, वांटेड। उसके बाद किक, स्केर्ड, बहुत सारे मिले, हैपन, एग्रीड। ओके, ये सब वर्ड्स यहाँ पे आएंगे। तो चलिए लिखते हैं इनको। पहला हमें मिला था किक, किक में भी ईडी लगा है, स्केर्ड में भी ईडी लगा है, स्केर्ड, एग्रीड में भी लगा है। उसके बाद था वर्ड हैपन, तो ये भी क्या हुआ है, यहाँ पे ईडी का वर्ड लगा, देखिए लास्ट में ईडी आया है, तो ये वर्ड यहाँ पे आए। ओके, तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट का, रीडिंग टाइम, आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प यू टू ज्वाइन अ नियर बाय लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आपको रीडिंग की बुक्स को देखना है और स्टोरीज की बुक्स को रीड करना है। ओके, तो बच्चों ये रही आपकी पूरी एक्सरसाइज दी गई है, कैसे करना है, क्या करना है बच्चों। तो चलिए मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। उससे पहले बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए मिलेंगे हम हमारे आगे के लेक्चर वीडियो में। ओके, बाय।